हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आयरेडा के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इस कंपनी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% तक की गिरावट हमें आयरेडा कंपनी के अंदर नजर आ रहा है और मार्केट क्लोज होने के लिए अभी भी 20 मिनट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 106 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद ये कंपनी एक तो थोड़ा बहुत रिकवर नजर आ सकता है या फिर और हमें सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के अंदर बना रह सकता है। अभी ढेर सारे अपडेट्स है, तो उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिन अपडेट्स के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होगा। और ये कंपनी के अंदर कई सारे अपडेट्स है, जो अपडेट्स आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डाउट्स है, वो डाउट्स आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि सर हम लोग कौन से प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी करें, कहाँ तक ये कंपनी अपना सपोर्ट ले सकता है और कहाँ तक कंपनी का टारगेट जा सकता है। एक एक करके डिस्कशन हम लोग कर लेते। आयरेडा की अगर बात की जाए, पिछले 5 दिनों में इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 14% तक की गिरावट नजर आया। अभी आयरेडा कंपनी का बिजनेस क्या है आपको पता ही होगा कि बेसिकली एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। और आयरकॉम जो आईआरएफसी कंपनी है ना, वो क्या करता है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो जो आयरेडा कंपनी है ना, ये क्या करता है, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो भी कंपनी का बिजनेस है उन कंपनीज को ये भी अपना फाइनेंस प्रोवाइड करके दे देते, ताकि इस कंपनी को भी बहुत अच्छे खासा बेनिफिट मिल जाता है। पिछले एक महीने का अगर आप आयरेडा का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में 77% तक की रैली आयरेडा कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली बिजनेस तो बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप सभी को पता होगा जो आईपीओ के अंदर जो इश्यू प्राइस रखा गया था 32 रुपये के आसपास रखा गया था, कंपनी ओपन हुआ 50 रुपये के आसपास। तो जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला, उन लोगों ने अगर अभी तक होल्ड किया है ना, तो उनको 4 गुना पैसा बना के दिया। जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अप्लाई किया लेकिन आईपीओ नहीं मिला, उन लोगों ने 50 रुपये के आसपास खरीदारी किया, उन लोगों को भी कंपनी ने 2 गुना रिटर्न्स बना के दे चुका है। कोई भी कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा तेजी दोस्तों आएगा ना, तो उसके बाद एक गिरावट भी होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, एक आप बोल सकते हो कि एक सेलिंग भी होगा। तो कहीं ना कहीं आज के दिन जो गिरावट हुआ है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज के दिन हमें स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था। वो रीज़न हमें एक मेंशन किया गया था कि जो लगातार मार्केट के अंदर तेज़ी आ रहा है, रैली आ रहा है, इसकी वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी रैली आ रहा है। और बहुत सारे स्टॉक्स ने क्या किया है, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो वो रिटर्न्स करंटली क्या हो रहा है, करंटली प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट के अंदर हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर होगा ना, सेलिंग अगर होगा, तो मार्केट के अंदर तो गिरावट नजर आएगा। तो इसी की वजह से गिरावट है। बाकी दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अभी अगर आप इसका वॉल्यूम बेस्ड परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का आज के दिन 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और मोर देन 40% डिलीवरीज नजर आ रही है। कल के दिन का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 6 करोड़ का वॉल्यूम, 37% तक की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे 17 करोड़ का वॉल्यूम, 28% की डिलीवरीज। और पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 21 करोड़ का वॉल्यूम एंड 31% तक की डिलीवरी। तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे आयरेडा कंपनी के अंदर तेजी आएगा, वैसे वैसे डिलीवरीज लगातार घटेगा। और जैसे जैसे आयरेडा कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, वैसे वैसे लोग लगातार डिलीवरीज के अंदर जंप आएगा। तो यही दोस्तों फंडा अगर आप अप्लाई करेंगे तो कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आप अच्छी कंपनी के ही अंदर निवेश करेंगे ना, तो बिल्कुल भी दोस्तों लॉस आपको नजर नहीं आएगा। तो चलिए अभी जो अपडेट्स उन अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो एक ओवर लेटा के बारे में हमने बात किया था, आयरेडा शेयर फॉल डिस्पाइट प्लान टू रेज फंड वाया बॉन्ड इशू। तो करंटली कंपनी एक बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर फंड रेज करने वाली है। बेसिकली कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको फंड रेजिंग होता है ना, तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू माना जाता है, पॉजिटिव व्यू रखा जाता है, ताकि कोई भी कंपनी फंड रेज करता है तो उस कंपनी को बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट्स है। उसके साथ साथ जो आयरेडा कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, पहले 30,000 करोड़ से ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अभी 29,697 करोड़ के आसपास आ चुका है। मार्केट कैप के अंदर हमें थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं होता, ये बुरा हमें कंपनी के लिए न्यूज़ नज़र आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वैसे वैसे लोग बहुत अच्छा खासा खरीदारी करेंगे, बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, नए पोजीशंस कंपनी के अंदर क्रिएट होंगे। उसके बाद फिर से कंपनी का मार्केट कैप में बढ़ जाएगा, मोर देन 30 करोड़ के आसपास नज़र आ जाएगा। तो चलिए
और कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अभी देखोगे तो जैसे कि आपको बताया कि आयरेडा के अंदर आपको बॉन्ड इशू के माध्यम से एक फंड रेजिंग करने वाले हैं, जिसका 500 करोड़ का एक फंड रेज होने वाला है बॉन्ड इशू के द्वारा, बेस इशू के द्वारा, एंड 1500 करोड़ के आसपास ग्रीन इशू ऑप्शन के द्वारा भी कंपनी अपना फंड रेज करने वाली है बॉन्ड इशू के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत अच्छे खासा बेसिस की पर फंड रेज होने वाला है। साथ में दोस्तों ये जो बॉन्ड के द्वारा जो हमें करंटली नजर आया है ना, जो बॉन्ड इशू के द्वारा फंड रेज हो रहा है वो अगले 10 साल के लिए वैलिड होने वाला है, मैच्योर होने वाला है, जिसका डेट भी कंपनी ने मेंशन किया है 22 दिसंबर 2033। तो करंटली अगर आप देखोगे बहुत अच्छी खासी खबर है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये खबर नज़र आ रही है। इसके खबर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आयरेडा कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। जैसे कि ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, वैसे कंपनी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर ना मैक्सिमम के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज का बोरिंग्स होता है। तो आयरेडा कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, बजाज फाइनेंस के अंदर भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। अगर आप आईआरएफसी कंपनी के अंदर देखोगे बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। अगर आप आयरेडा कंपनी के अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। यानी कि जो भी कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग्स नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों उसका टेंशन आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, तो आने वाले सालों में बोरिंग्स भी हमें कम होगा। अभी दोस्तों कंपनी के द्वारा 26,000 करोड़ के आसपास एक बहुत अच्छे खासा मोड मीटिंग के अंदर अप्रूवल दिया गया था कि बहुत अच्छा खासा कंपनी आप फंड रेज करने वाले हैं। ये मीटिंग 25 अप्रैल 2023 के अंदर हुआ था, जहां कंपनी ने ये डिस्कस किया था कि ये इनका प्लान चल रहा है, जहां जहां दोस्तों काम लगने वाला है, जहां जहां फंड लगने वाला है, जो जो इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, ये इम्प्रूवमेंट के द्वारा ये फंड का यूटिलाइजेशन होने वाला है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आएगा। यानी कि यहाँ भी क्लियर कट मेंशन किया गया है, आयरेडा इज प्लानिंग टू रेज अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, नॉन क्यूमुलेटिव टैक्सेबल बॉन्ड अमाउंटिंग 500 करोड़ फॉर कैश एट पर, आयरेडा सेड। तो करंट बेसिस के पर देखोगे तो ये बहुत अच्छा खासा खबर है। फिर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा रेटिंग एजेंसी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा रेटिंग हमें दिया गया है। अभी इंडिया रेटिंग्स एंड ICRA के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा रेटिंग हमें आयरेडा कंपनी के अंदर दिया गया है, जो बॉन्ड इशू करंट बेसिस के ऊपर किया गया ना, यही बात कंसिडर करके ये रेटिंग्स हमें दिया गया है। देखना, आयरेडा एंड नाबार्ड बॉन्ड वे रिलेटेड AAA विथ स्टेबल आउटलुक बाय इंडिया रेटिंग्स एंड ICRA। यानी कि यहाँ देखोगे एक स्टेबल आउटलुक दिया हुआ है, स्टेबल रेटिंग दिया गया है, जहाँ AAA दिया गया है। तो ये रेटिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है और इस खबर से ज़रूर कंपनी को बेनिफिट नज़र आ सकता है। और करंटली एक और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखना, ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेशनल रिपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2023 allow the repowering or replacing of older turbines with more efficient one even before end of their design life. Their modification is component such as gearbox, blade, जनरेटर एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे नेशनल रिपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी के द्वारा ये क्या करने वाले हैं, जो टरबाइन पुराने हो जाते एक तो उनका रिप्लेसमेंट करेंगे, एक तो उनका मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी कि जो कंपोनेंट की जो लाइफ होता है ना, वो ख़त्म होने से पहले इनका एक तो रिप्लेसमेंट नज़र आएगा, एक तो इनका मॉडिफिकेशन नज़र आएगा। जैसे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, गियर बॉक्स रिप्लेस हो सकता है, ब्लेड्स रिप्लेस हो सकता है, जनरेटर के द्वारा भी हमें एक मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट नज़र आ सकता है। इसका अच्छा खासा बेनिफिट हमें आयरेडा को लंबे समय के लिए नज़र आ सकता है। अभी अगर आप आयरेडा कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज देखोगे तो दिसंबर 2022 में 100 करोड़ का रेवेन्यूज था, वही बढ़ के सितंबर 2023 में 109 करोड़ के आसपास हमें रेवेन्यूज नज़र आ रहा है। फिर इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो दिसंबर 2022 में 71 करोड़ का प्रॉफिट था, वही बढ़ के ऑलमोस्ट हमें 83 करोड़ के आसपास वो प्रॉफिट्स नज़र आ चुका है। और करंटली ऑलमोस्ट हमें कल के दिन आयरेडा कंपनी के अंदर टारगेट दिया गया था। ये टारगेट दोस्तों किसने दिया है, ये टारगेट दिया गया था एक्सपर्ट के द्वारा, आशीष महेश्वरी इनका नाम है, इनके द्वारा ये टारगेट हमें दिया गया है। इनका यह मानना है कि बहुत ही जल्द आयरेडा कंपनी 200 रुपये तक का लेवल्स अचीव कर सकती, टारगेट्स अचीव कर सकती। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, एक 32 रुपये की कंपनी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी आती है और वो 4 गुना रिटर्न देता है ना,
तो वो डायरेक्टली कंपनी 200 रुपये तक ड्राइव नहीं होगा। सेबी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाला जाएगा, कंपनी बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन यह अभी हो क्या सकता है कि थोड़ा बहुत कंपनी में गिरावट हो सकता है। अगर ये कंपनी 100 से भी नीचे आता है ना, तो एक हेवी सेलिंग हमें आयरेडा कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर ये कंपनी 100 से ऊपर अगर टिका रहा, 100 से ऊपर कंपनी अगर खुद को होल्ड कर पाया, तो ये थोड़ी देर लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करके फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर 100 से नीचे गया तो एनालिस्ट का भी यही मानना है ये कंपनी फिर 80 रुपये तक हमें क्रैश नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जितना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये कंपनी है ना लंबे समय के लिए बना हुआ है। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आयरेडा कंपनी के अंदर बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी का बिजनेस। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।